तो आज है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। पिछली वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं। इसमें जो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जो है सबसे काम आएंगे। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो एडिशन करने से पहले किसी भी फ्रैक्शन को हम सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं एडिशन के लिए फ्रैक्शन का। सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने 4/5 प्लस 9/5। यहाँ पर अगर हम सबसे पहला स्टेप जो चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नीचे जो है वो 5 और 5 है, यानी कि दोनों लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में हम जब भी लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कोई लिखा होगा उसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा 13/5। सिंपल आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँगा किसी भी फ्रैक्शन का, तो मैं लूँगा 2/5 प्लस 3/7। यहाँ पर अगर तुम देखोगे डिनोमिनेटर जो है उसमें अलग अलग है। डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि अलग अलग होने के बावजूद ये जो है 5 और 7 जो है दोनों प्राइम नंबर है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जब भी होगा तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है कि इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें। यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और हमारे पास आएगा 14। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, बीच में प्लस और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिख देंगे 35। तो क्या होगा हमारे पास 5 और 4 9, 1 और 1 2। ये आ गया सिंपल मेथड। लेकिन इन केस ऐसा होगा, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तीसरा एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हो, ये भी नहीं हो कि उसमें दोनों में प्राइम नंबर दिए हुए हों। 4/8 प्लस 9/24, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इसको हम करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 24 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 24 का सबसे पहला जो स्टेप होगा इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये बोलते हैं हम एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड किसका एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम लेना है 8 और 24 का, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स, ये 12 टाइम्स 2। एलसीएम अगर नहीं आता उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना। 2 6 2 1 और 3 और 1। तो एलसीएम जो होगा इनका वो होगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे आ जाएगा 4, इनकी करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 और एलसीएम आएगा इसका 24। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, हम दोनों जो फ्रैक्शन हैं उनको अलग अलग लिख देंगे, 4/8 और यहाँ पर लिख देंगे 9/24। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो समझने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो ये है कि 8 को 24 हम कैसे बनाएं। 8 को 24 हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर इज मल्टीप्लाइड करते हैं हम। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं हम, ठीक है। तो एक बैलेंस रूल होता है, जो हम डिनोमिनेटर के अंदर करेंगे वही हमें न्यूमरेटर के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथ में ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं अपने पास से, ना हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पास से। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें 8 को बनाना क्या है हमारे पास 24, क्योंकि एलसीएम जो आया है वो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ठीक है। तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ पेंसिल से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12।
और यहाँ पर हम क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 24 है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर 12 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो हम क्या करेंगे, 24 है, एज इट इज़ लिख देंगे 9/24। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, तो 3 स्टेप है, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे और प्लस कर देंगे। अब तो ये सेम क्वेश्चन बन गया 5 वाला, ठीक है, यानी 12/24 प्लस 9/24, ये हो गया एडिशन। अब एडिशन का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है एडिशन का? वो एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है 1 2 3 और 4। एग्जाम्पल 4 प्रॉब्लम जो है वो ये है, हम लेंगे 4 होल 1/2 प्लस 2 होल 5/10 प्लस 8 होल 1/20। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसे हम प्लस करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा 20, और प्लस 5 कर देंगे तो क्या होगा 25/10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 160, 160 प्लस 1 161, 161। ठीक है, अब तीनों का सबसे, अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास प्रॉब्लम बन गई ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम। सबसे पहला क्या करेंगे एलसीएम, 2 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, फिर 2 1 5 और 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 1 और 1। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, हम इसको तीनों को अलग अलग लिखेंगे, यानी 9/2, और यहाँ हमारे पास क्या कर देंगे 25/10 और 161/20। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप क्या है, 2 को 20 किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 2 20 बन जाए 10 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे सेम। ऊपर हमें कोई सोचना नहीं, सोचना सिर्फ किसके बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सब का क्या बनाना है 20, क्या बनाना है 20, ऑलरेडी 20। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया 9 10 90, 9 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब 10 की किस से मल्टीप्लाई करें, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ऊपर भी क्या होगा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 2 से हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास 50। ठीक है, ये ऑलरेडी 20 है, कुछ नहीं करेंगे 161 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक स्टेप सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करा, फिर एलसीएम लिया, फिर बराबर करा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप इन सब को प्लस कर देंगे। 90/20 प्लस 50/20 प्लस 161/20। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0, तो ये आ जाएगा 1 6 और 5 11 11 और 9 20 20 का 0 कैरी और 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 1 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 301/20। सही।